सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा सरदार बर्डिमुखामेदोव। तो अभी तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं ये सरदार बर्डिमुखामेदोव। और इन्होंने किनका स्थान लिया? अपने पिता और यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डिमुखामेदोव का जगह लिया इन्होंने। याद रखना, तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हर 7 साल में होते हैं और अब बन गए हैं सरदार बर्डिमुखामेदोव, इनका नाम याद रखना। बाकी गैब्रियल बोरिक ये चिली के अभी सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे। कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी और युंग सुक येओल ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने थे। अब बात यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की है, तो ये रहा मैप में तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल इसके अशगाबत है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मानत। अच्छा चलो आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताओ गेटवे टू हेल या जिसे नरक का दरवाजा भी कहा जाता है ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में। और ये भी न्यूज में भी रहा था, पढ़ा था हम लोगों ने, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान इसे बंद करने की तैयारी में है। और याद रखना इसी को यानी कि गेटवे टू हेल नरक के दरवाजे को ही कराकुम की चमक शाइनिंग ऑफ कराकुम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कराकुम डेजर्ट में है। तो देखो यहाँ से आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन गया ना कि कराकुम डेजर्ट कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। और यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री यानी कि मध्य एशियाई देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कितनी है? टोटल 5 हैं, जिनमें से 4 मेंबर हैं SCO की, एक नहीं है। वो एक कौन सी नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, तो वो यही है तुर्कमेनिस्तान। बाकी 4 कौन कौन सी है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अच्छा आप लोग मुझे बता दो अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी नए प्रमुख कौन बने थे? और जिसमें से ये आप जो देख रहे हो कजाकिस्तान, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। और कजाकिस्तान के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? काजिंद। और किर्गिस्तान के साथ हमने किया था खंजर, और उज्बेकिस्तान के साथ में हमने किया था दश्तलिक नाम की एक्सरसाइज। ये भी आप ध्यान रख लो लगे हाथ। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मार्च को। तो याद रखना हर साल वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? पानी के महत्व को उजागर करना। और इसकी थीम क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और आपको याद होगा अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जिसमें हम डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन भी करते हैं, जब भी ये दिन आता है मैं आपको बताता हूँ 22 तारीख से 3 लगातार महीनों के दिन आपको याद रखने हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को तो वर्ल्ड वाटर डे हो गया, 22 अप्रैल को अर्थ डे हो गया और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे जैव विविधता दिवस हो गया। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए अभी जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। वैसे जल जीवन मिशन ये कब शुरू होता है? 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। अच्छा हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा बना था। और अभी आपको याद होगा ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह शुरू हुआ था। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? उड़ीसा का पुरी। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंदौर। और वैसे हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात रही आपके डेज की, तो जब भी इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आता है मार्च में, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है हर बार मैं आपको उनका रिवीजन कराता हूं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपकी बारी है। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप टाइप करने की कोशिश करें कि मार्च में कौन कौन से डेज हमने पढ़े हैं और कौन कौन से डेज आपको याद हैं। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्वीटेक ने। तो 2022 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, जिसे 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है। यह भी मार्च में हुआ। कहाँ पे? कैलिफोर्निया US में। और उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता है ईगा स्वीटेक ने।
और ये कहाँ की टेनिस प्लेयर है? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। जबकि मेन सिंगल टाइटल जीता है टेलर फ्रिट्ज ने, वो यूएस के प्लेयर हैं। अच्छा, अभी 2022 की बात करते हैं तो आपका पहला ग्रैंड स्लैम हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? एशले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की है। और मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने, वो स्पेन के प्लेयर हैं। और राफेल नडाल ने अभी मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब भी जीता है। अच्छा, मुझे बताओ डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। उसको जीता था अभी रशिया ने। और बताओ सबसे कम उम्र में एटीपी 500 विजेता कौन बने? कार्लोस अल्काराज, वो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और अभी 2022 में जनवरी में एक और टूर्नामेंट हुआ था, एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मैंने आपको बताया। और मेन सिंगल टाइटल जीता था गैल मॉनफिल्स ने, वो फ्रांस के प्लेयर हैं। और एम्मा रादुकानु का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, यूके की टेनिस प्लेयर हैं। और लास्ट यानी कि पिछले साल 2021 में जो यूएस ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल उन्होंने जीता था। और अभी उनका नाम न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता था उन्होंने। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। तो अभी पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। इससे पहले आपको याद होगा सन 2021 में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने किन की जगह ली थी? तीरथ सिंह रावत की। अच्छा, भगवंत मान अभी पंजाब के मुख्यमंत्री बने ये, और एन बीरेन सिंह मणिपुर के फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ तो बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, जो इसकी समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? हमने कहा बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे कौन? ऋषभ पंत। और उसके बाद अक्षय कुमार भी बने थे। अच्छा बताओ, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। यहीं पे दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी शुरू हुई थी। और बताओ, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन यानी कि सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और आपको याद होगा उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन भी किया गया था उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पामेटम जिस स्थान पे पाम के पेड़ लगाए जाते हैं। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे खुली? उत्तराखंड के रानीखेत में। और उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया? उत्तराखंड के चमोली जिले में। उसके अलावा याद होगा भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड ही है। उस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की की मदद से बनाया गया था। अभी यहीं पे बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। यहीं पे घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। नंदा गौरा योजना शुरू हुई थी। वात्सल्य योजना शुरू हुई थी। और उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो आप पढ़ोगे हरेली और एक पढ़ोगे हरेला। तो हरेली तो छत्तीसगढ़ का है, हरेला उत्तराखंड का है, याद रखना। उसके अलावा भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। और उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मॉस गार्डन ये कहाँ पे विकसित किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और भारत का पहला लाइकिन पार्क ये कहाँ पे बना? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। टेहरी डैम ये आपको यहाँ पे मिलेगा भागीरथी नदी पर। और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ बताने की कोशिश की, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेतिये 2022 का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा सेशेल्स। तो लेमेतिये 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ। ये इसका नवा संस्करण है। ये अभी 22 मार्च को शुरू हुआ, जो कि 31 मार्च तक चलेगा। कहाँ पे? सेशेल्स में ही। अभी आपको याद है हमने कल पढ़ा था एक्सरसाइज वायु शक्ति के बारे में, जिसका आयोजन कर रहा है इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पे? जैसलमेर के पोखरण में। उसी तरह से भारतीय नौसेना ने एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया था, जिसका नाम है मिलन 2022। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। अभी
ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज हुआ था भारत और ओमान के बीच में, फरवरी की बात है। ये इसका 6वां एडिशन था, हुआ था कहाँ पे, राजस्थान के जोधपुर में। और हमने जापान के साथ भी एक एक्सरसाइज किया अभी, धर्मा गार्जियन नाम से, कर्नाटक के बेलगाम में। और नाटो ने इस साल अभी तक 2 एक्सरसाइज कर लिए हैं। एक तो जनवरी में किया था भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में, जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, और एक का नाम है कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, जो अभी नॉर्वे में आयोजित किया गया। उसके साथ इस साल हमने रशिया के साथ भी एक एक्सरसाइज किया था जनवरी में, पैसेक्स नाम का, अरब सागर में। तो ये सारे एक्सरसाइजेज याद रखना, ये वो सभी एक्सरसाइजेज हैं जो इस साल 2022 में हम लोगों ने किए हैं। और अब ध्यान रखना, जब भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा, इस साल जितनी भी एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं वो सारी मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा, ताकि एक न एक दिन जा करके ये सारी एक्सरसाइज आपको याद हो जाए। तो इनको बस बोलते जाना, जब भी आपको जो भी एक्सरसाइज याद हो जाए मेरे साथ बोलते जाना, बोलने का कष्ट करना, शर्माना मत। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि अभी हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा फ्रांसिस कैरे। तो आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है फ्रांसिस कैरे, और अभी इनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है। तो ये जो पुरस्कार है, इसको वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। और इनकी अगर बात करें फ्रांसिस कैरे की, तो इनका जन्म बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव गांडो में हुआ था। और अब ये फ्रांसिस कैरे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर बन गए हैं। आपको याद होगा 2021 में ये पुरस्कार 2 जनों ने जीता था, एनी लेकाटन और जीन फिलिप ने। और 2022 का याद रखना किसने जीत लिया? फ्रांसिस कैरे ने। और ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले अफ्रीकी बन गए हैं, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैसे भी ये प्रित्जकर पुरस्कार वाला प्रश्न तो इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ गया कि पहले बन गए हैं, पहले अफ्रीकी बन गए हैं। तो जब भी बात पहले की होती है तो वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। वैसे तो आप दे दोगे, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी दे दो। अगर आपसे पूछा जाए प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा? वास्तुकला, आर्किटेक्चर। और प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? कई बार मैंने आपको बताया आपके स्टैटिक क्वेश्चन में। रिवीजन वाला वीडियो याद करो, नहीं देखते हो तो देखना चालू करो पहली चीज़ तो। और वहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है कि प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? बालकृष्ण दोषी। और मैंने आपको कोरिलेट करके याद भी करवाया है, इनका नाम अभी करंट अफेयर्स में था। इनको भी रॉयल मेडल से भी सम्मानित किया गया था। चलो, आप तो केतनजी ब्राउन जैक्सन का नाम बता दो। यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। और नागोजी ओंकाजाइवेला तो आप जानते ही हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, ये नाइजीरिया से हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। तो अभी भारत के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का खिताब हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को हरा करके अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीत लिया है। अच्छा, जब भी फुटबॉल की बात आएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको याद आएगा, फीफा से 2 पॉइंट याद रखना। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फिनिटो। अच्छा बताओ, 2021 के फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप को किसने जीता था? तो आंसर होगा चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। और अभी बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 चुना गया था रॉबर्ट लेवॉन्स्की को। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर चुना गया था एलेक्सिया पुटेलस को। अभी उड़ीसा में जो FIH हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुआ था, उसको अर्जेंटीना ने जीता है जर्मनी को हरा करके। और अभी सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी केरल में, उसको किसने जीता था? मणिपुर ने जीता 21वीं बार। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में होंगे कहाँ पे? भारत में। क्या आपको ये पता है उसका शुभंकर मैस्कोट क्या है? ईभा है, जो कि एक एशियाई शेरनी है। और बताओ, कोपा अमेरिका 2021 को किसने जीता? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 को किसने जीता? इटली ने।
और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार मनाया गया। ये एक रंगों का त्योहार है जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। तो ये जो त्योहार है ये भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, ये भी याद रखना। और पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है। ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्योहार भी है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में वसंत का जो त्योहार है ये डोल जात्रा, डोल पूर्णिमा, डोल उत्सव या बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में इसे मनाया गया। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। भारत की पहली मेट्रो इसी नदी के नीचे चलती है, कोलकाता मेट्रो। और कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पे कर दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी के ऊपर अभी एक बुक लिखी गई थी, ममता बियॉन्ड 2021 नाम से। आपको बताना उस बुक को किसने लिखा है? यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। और अभी आपको याद होगा 45वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का आयोजन किया गया था। उसमें थीम देश कौन था? बांग्लादेश। और बताओ मुझे, प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आसनसोल रेलवे स्टेशन में, जो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आपको याद होगा, बुद्ध देव भट्टाचार्य। अभी उनको पद्म भूषण के लिए चुना गया था पर उन्होंने लेने से मना कर दिया था। और उन्हीं के साथ संध्या मुखोपाध्याय का नाम हमने पढ़ा था, बंगाली गायिका हैं। इन्हें पद्मश्री मिल रहा था लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया। और इनका नाम तो इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि अभी इनका निधन भी हो गया है। और अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण 4 को मिला, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 107 को। अच्छा बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 आई है, जिसके अनुसार बांग्लादेश पिछले साल सबसे प्रदूषित देश रहा। पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चाड, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान और भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा है। और अगर राजधानियों में, कैपिटल्स में बात करेंगे तो दिल्ली ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे आती है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। अब बात यहाँ पे बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल हो गई ढाका। यहीं पे आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अच्छा मुझे बताओ, कौन सा देश सूचीबद्ध कंपनियों यानी कि लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। अभी स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ढाका में। और अभी आपको याद होगा जनवरी में 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था? कुजांगल ने, जिसके डायरेक्टर हैं PS विनोद राज। और बताओ, भारत और बांग्लादेश ये किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मना रहे हैं? 6 दिसंबर को। और बांग्लादेश ने जोगा जोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया, फेसबुक के विकल्प के रूप में और व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में अल्पन नाम से एक एप्लीकेशन बनाया। हम बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम का एक्सरसाइज करते हैं, मेनामती मैत्री करते हैं और बोंगो सागर नाम का एक नौसैनिक अभ्यास भी किया था। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? तो आंसर होगा जयति घोष को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतेरस, उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है। क्या नाम है? जयति घोष। बाकी अलका मित्तल, आपको याद है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और देखो यहाँ से आप और भी पॉइंट याद रख सकते हो, जैसे कि आपने मित्तल पकड़ा, मित्तल से 2 नाम आपको याद आएंगे, एक तो रवि मित्तल का नाम और एक गीता मित्तल का नाम। रवि मित्तल ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी। और अलका से याद आएगा, अलका उपाध्याय का नाम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी। और उपाध्याय से याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम
अभी अपने किंत्सुगी नाम के नॉवेल के लिए, उपन्यास के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। तो इसी तरह से चीज़ों को कोरिलेट करते हुए, लिंक करते हुए आप एक प्रश्न पढ़ोगे और 4 प्रश्न का रिवीजन कर लोगे। चीज़ों को पढ़ने का ये एक सही तरीका होता है, कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट। बाकी वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी 24वें प्रमुख बने और विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने थे। बाकी यूनाइटेड नेशन की बात करें, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में और 24 अक्टूबर को इसी कारण हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। वैसे 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है और नेशनल फूड डे भी होता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून और अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है। अब ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको बताना है। पढ़ते हैं हम आगे। चलिए बताइए, गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा प्रमोद सावंत को। तो अभी प्रमोद सावंत को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। वैसे आपको याद होगा 2019 से वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। बाकी रंजीत रथ ऑयल इंडिया के सीएमडी बने, देबाशीष पांडा एल्डाई के चेयरमैन बने और जी अशोक कुमार, यहाँ से आपको 2 नाम याद करवाए थे मैंने। एक तो भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम भी जी अशोक कुमार है, वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। लेकिन अब बात यहाँ पे गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मंडोवी नदी के किनारे। आपने कहा यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री बन गए कौन? प्रमोद सावंत। और अभी आपको याद होगा गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह राणे, उनको राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। अभी डूरंड कप को किसने जीता? एफसी गोवा ने ही जीता था। और हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य भी बन गया गोवा। और देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी आपका गोवा ही बना है। अभी यहीं पे मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू हुई थी। गोवा में ही शिग्मो उत्सव मनाया जाता है और भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना यानी कि ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? गोवा में ही। और गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी विकसित किया जाएगा। हमने पढ़ ही लिया, देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना? गोवा बना था। अच्छा, 3 डे मैंने आपको बताए थे। गोवा क्रांति दिवस जो 18 जून को होता है, गोवा मुक्ति दिवस गोवा लिबरेशन डे ये 19 दिसंबर को होता है और गोवा स्थापना दिवस होता है 30 मई को। और देश का पहला जीआई स्टोर ये आपका खुला था गोवा में ही। अच्छा बताओ, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था? ऑपरेशन विजय 1961 में। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में फिच रेटिंग के अनुसार अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है? तो आंसर होगा 8.5%। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा फरीदाबाद में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी इस चीज़ के लिए नहीं बोला, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। लेकिन अभी ज़रूर बोलूँगा कि अगर सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में हमें भी मज़ा आए और मोटिवेटेड रह करके आपके लिए सीरीज़ तैयार करी जाए। तो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, तो प्लीज़ उनके साथ में शेयर ज़रूर करना है और लाइक करना मत भूलना प्लीज़। और आपको बता दूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम तक तो याद रहें, इनकी क्विज भी बना करके तैयार कर दी है। वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।